आदाब, नमस्कार। साहित्य के पन्नों से इस सीरीज में एक और खूबसूरत वाकया लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आप सब का दिली इस्तकबाल है, खुशामदीद। तुम्हारा शुक्रिया जॉन एलिया की आखिरी मुकम्मल तहरीर जो उनकी मौत के बाद सस्पेंस डाइजेस्ट में शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की कब्ल अज़ वक्त अलामती इत्तला अपने चाहने वालों को दी है। उसमें उनका हमजाद निशियान है जो उनके कातिलों का इंकिशाफ कर रहा है। आइए सुनते हैं जॉन एलिया की आखिरी तहरीर, तुम्हारा शुक्रिया। निशान सहरुल बयान। तुमने सुना, जॉन एलिया मर गए। क्या कहा? जॉन एलिया मर गए? हाँ, जॉन एलिया मर गए। लेकिन तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? निशान बलीगुल बयान, क्या मैं इतना बड़ा और अहमकाना झूठ बोल सकता हूं? क्या मैं तुमसे ठठोल कर सकता हूं? नहीं निशान, नहीं। न ये मखौल है न ठठोल, ये हकीकत है, ठोस हकीकत जिससे ना मुंह मोड़ा जा सकता है और ना इनकार किया जा सकता है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी इस दिलपजीर तकरीर पर एतबार कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि तुम सच बोल रहे हो। मुमकिन है कि तुम सच ही बोल रहे हो। शायद तुम सच ही बोल रहे हो। अच्छा भाई, तुम यकीनन सच बोल रहे हो। अब अगर ऐसा ही है, यानी ये कि तुम सच ही बोल रहे हो, तो सुनो, जरा गौर से सुनो। अब तुम बोल चुको और मेरी बात सुनो। आज सिर्फ मैं बोलूंगा, सिर्फ मैं। इसलिए कि जॉन एलिया तो मर गए, उनके सामने तो मैं क्या, कोई भी बोल नहीं सकता था। लिहाजा उनकी मौजूदगी में चुप रह रहकर मेरा सीना झंड बन चुका है। मेरे अंदर एक आग लगी हुई है और मैं आज उस आग को बुझा कर ही दम लूंगा। उस आग में तुमको जला कर ही दम लूंगा। अब तुम इंतहाई खामोशी के साथ सुनो। तुमने कहा कि जॉन एलिया मर गए, यही कहा है ना? देखो, अपने बयान से फिर मत जाना कि आज दुनिया के यही चलन है और तुम ही तो दुनिया हो, या शायद दुनिया तुम हो। बहसूरत तुम जो कोई भी हो, बस हो। लिहाजा सुनो, मैं निशान सहरुल बयान पूरी दुनिया को, पूरे उर्दू ग्लोब को आज ये बता देना चाहता हूं कि जॉन एलिया नहीं मरे। आज के बाद कोई ये लफ्ज अपनी लपलपाती जबान से अदा ना करे कि जॉन एलिया मर गए, वरना गुद्दी से उसकी जबान खींच ली जाएगी। क्यों निशान, क्यों? इस हकीकत की हकीकत से इनकार क्यों? मेरा ख्याल है तुम जॉन एलिया की मोहब्बत में जज्बाती हो रहे हो। खामोश,
लब कुशाई की जुरत मत करो, खामोश रहो। अगर हौसला है तो सुनो, वरना दफा हो जाओ। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि जॉन इलिया मर गए, इसलिए कि अगर मैं मान भी लूं तो फिर तुम्हें जो कुछ मानना पड़ेगा तो उसके लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं होगे। क्या कहा? तुम सब कुछ मानने के लिए तैयार हो? अच्छा, तो फिर सुनो, अगर मैं ये मान भी लूं कि जॉन इलिया मर गए तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि आज एक सुकरात मर गया, होमर मर गया, अबू अली सीना, खय्याम, सादी, बर्नार्ड शाह सब मर गए। पड़ गई ना शिकने पेशानी पर, तो क्या मैं डर जाऊं? नहीं, मुरब्बी नहीं, मैं बहुत डर लिया। अब मुझे किसी का डर नहीं है। जब जॉन इलिया मर गए तब मुझे मौत का क्या डर। सुनो, अब तो जहन्नम ही सुनो। जॉन इलिया मरे नहीं हैं। मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि जॉन इलिया नहीं मरे। हां, मैं ये मान लूंगा कि जॉन इलिया हार गए। रब्बी, अब फिर तुम अदबी जुमला बोलोगे कि जॉन इलिया मौत से हार गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है रब्बी। प्यारे निशान, जरा दम ले लो, तुम्हारा सांस फूल चुका है। एक जरा दम ले लो। ये लो, 2 घूंट पानी ही पी लो। मैं पानी पीकर भी आज तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, और तुम्हारा ये पानी, ये चंद घूंट मेरे लिए, मेरे अंदर के जहन्नम के लिए कतन बेकार और नाकाफी है। सुनो, और सिर्फ सुनो, जॉन इलिया जिंदगी से नहीं हारे, बल्कि वो तुम्हारी दुनिया से हारे हैं, खुशामद से हारे हैं, फरेब से हारे हैं, दगाबाजी से हारे हैं, नमक हरामी से हारे हैं, एहसान फरामोशी से हारे हैं। वो तो तुमसे हारे हैं मुरब्बी, तुमसे। बस चंद जुमले और सुन लो मुरब्बी, और जरा कलेजे को थाम लो कि मैं अब उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूं जिनसे जॉन इलिया हार गए। जॉन इलिया तन्हाई और बेवफाई से हारे हैं। जॉन इलिया इल्मी बौनों से हारे हैं। जॉन इलिया अपने खून से हारे हैं। जॉन इलिया अपनी सकाफत से हारे हैं। जॉन इलिया अपनी रवायत से हारे हैं। ये है जॉन इलिया के कातिल। रब्बी, अगर तुम उन नामों से वाकिफ नहीं हो तो ये तुम्हारी कम इल्मी और सहल पसंदी है। एक जरा सी कोशिश करो तो तुम उन चेहरों से भी आशना हो जाओगे। जाओ मुरब्बी, जाओ, अपने उस जहन्नम में दफान हो जाओ जो तुमने खुद तैयार किया।
जाओ, मगन हो जाओ अपनी दुनिया में। लेकिन याद रखो, जॉन इंडिया के यादगारी जलसों में कहा जाने वाला ये लफ्ज है बेईमानी। कि खला पैदा हो गया जो तादेर पुर नहीं होगा। कोई खला पैदा नहीं हुआ, ये मान लो। नहीं मानते? क्या कहा? नहीं मानते? देखो, सोच लो। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें मेरे इस जुमले से मुकम्मल इत्तफाक करना पड़ेगा। और याद रखो, फिर ये जुमला तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। और वो जुमला ये है कि आज अदब, तारीख, फलसफा, ज़हन, ज़बान और सकाफत का एक मुकम्मल दौर खत्म हो गया है। खला, क्या कहा? खला। हाँ, याद आया। मुरब्बी, तुमने खला की बात की। तुम जिस खला की बात कर रहे हो वो खला तो जॉन इंडिया की जिंदगी में ही पूरा हो गया था। निशान प्यारे, राज दुलारे, ये कैसे मुमकिन है? ये खला किसने पुर किया? कैसे हुआ? भला कैसे? ये अनहोनी, ये नामुमकिन, नामुमकिन है। नहीं मुरब्बी, नहीं। तुम्हारी दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन तुम नहीं मानोगे। तुम कैसे मान सकते हो? भला कहीं इंद्रायण के पेड़ में भी अंगूर के खोशे लगते हैं? अच्छा, तुम नहीं मानते। चलो, मैं मान लेता हूं। तो फिर सुनो कि खला तुम्हारे बौनों ने जॉन इलिया की जिंदगी में ही पुर कर दिया था। फिर वही नहीं। हाँ निशान, नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, और अभी तो फिर आज हम और तुम इस बात का फैसला कर लेते हैं कि ये खला कभी 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 पुर नहीं होगा। क्या तुम इस बात से इत्तफाक करते हो मुरब्बी? अगर हां, तो फिर तुम्हारा शुक्रिया, ढेरों शुक्रिया। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि आपको आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो का ये एपिसोड हमेशा की तरह बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह से छोटे छोटे वाकयात के साथ, कहानियों, ड्रामों, अफसानों और शेर व शायरी के साथ साथ फिल्मी लोगों के एपिसोड्स के साथ हम आपसे भेंट करते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत।